सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आजाद पाठशाला में। तो जैसा कि हम ऐसा सोचते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे, तो चलिए आज हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीजों को देखा और अध्ययन भी किया, जानने का प्रयास किया। तो साथियों, उसी कड़ी में अगर हम बातें करते हैं कि जैसा भारतीय संविधान में हम भाग 1 और भाग 2 हमने देख लिया था। भाग 3 की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे थे प्यारे साथियों। जो भाग 3 है उसमें हमने बताया था, भाग 3 को बोलते हैं मूल अधिकार का पार्ट होता है, फंडामेंटल राइट का पार्ट होता है। तो जो मूल अधिकार है उसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का है। 12 से लेकर 35 तक में हमको कुल मिलाकर के 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं उस अधिकार की कड़ी को, शब्दों पे गौर करिएगा। जब हम बात करते हैं उस अधिकार की, बोले तो मूल अधिकार की कड़ी के बारे में, तो वो 14 से लेकर के 35 तक जाता है साथी। लेकिन अगर बात करें पूरे आर्टिकल की, तो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल होते हैं, हमको कहीं ना कहीं अधिकार वो देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं समानता की, स्वतंत्रता की, ये सारे अधिकार, ऐसे हमको 6 अधिकार प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के अंतर्गत हम बहुत सारे अनुच्छेदों को देखने वाले हैं साथी। तो हमने जो आर्टिकल रहा है वो आर्टिकल 12 हमने आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 13 बताया था। आर्टिकल नंबर 13 में ही हमने बहुत सारी चीजों को बताया, 13(1), 13(2), 13(3), मतलब ऐसे कई सारे आर्टिकल को हमने आपको बताया। उसी के कड़ी में हम आज देखेंगे पृथक्करणिता का सिद्धांत क्या होता है, पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। तो साथियों, जब हम बात करते हैं पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में, तो हमको पता चलता है कि जो ये पृथक्करण का सिद्धांत होता है, ये मौलिक अधिकार और कानून के बीच में टसल के बारे में बताता है। तो आइए हम बात करते हैं उसी के आगे, क्या है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ही सिंपल। ये सिद्धांत आपके एग्जाम में ये पूछता है कि पृथक्करण का सिद्धांत है क्या। वो भी जो पृथक्करण का सिद्धांत होता है प्यारे साथियों, वो भी मूल अधिकार और कानून के बीच में होता है। तो आइए हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये हमारा हो गया कानून। अगर हम बातें करें तो इसी में हमने एक फिगर और बना लिया, वो हमारा रहा मूल अधिकार का। मूल अधिकार का तो प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं कानून और मूल अधिकार, तो आप देखोगे कि इसके बीच में ये जो जगह, ये गैप है, यही वाला गैप, ये बताता है कि ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो मूल अधिकार के हैं और वही कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कानून के भी हैं। तो इसी में जब ये बात गई सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है, मैंने आपको बताया है 13 का फर्स्ट, कि अगर ऐसा कोई कानून बनता है जो व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। संविधान बनने के पहले कहा अगर है तो, संविधान बनने के बाद अगर कोई ऐसा मूल अधिकार बनता है जो व्यक्ति के अधिकार का हनन करता है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो उसी के कड़ी में, उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बातें की जा रही हैं कि अगर कोई कानून ऐसा बना है जो व्यक्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर रहा है या उसका हनन कर
प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसी को बोला जाता है पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाता है। अगर आप इसमें से कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वैसे तो इसमें नोट करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो उसी के आगे हम बढ़ते हैं। आइए ग्रहण के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो ग्रहण के सिद्धांत की जब बारे में बात करते हैं, इसे छोटा ऐसे लिख देते हैं कहीं, क्या है ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत तो प्यारे साथियों, ये दो सिद्धांत बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है हमारा ग्रहण का सिद्धांत, एक है हमारा पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का मतलब हमने आपको बताया कि उसमें से अलग कर देना है बस। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रहण का सिद्धांत, जैसे ये मेरा हो गया कानून, ये अपना हुआ कानून, यहीं पे हम बात करते हैं मूल अधिकार की। किसकी? मूल अधिकार का। तो साथियों, ये शब्द ही बताता है ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का मतलब ये होता है अपने छाया में रख लेना, ग्रहण कर लेना। कहते हैं सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य ग्रहण का मतलब है सूर्य पे कोई ना कोई समस्या आने पड़ी है, कहते हैं ग्रहण लग गया है। तो आज अगर हम बातें करें, जब हम बात करते हैं ग्रहण के सिद्धांत के बारे में, तो ग्रहण का सिद्धांत यही बताता है कि अगर कोई ऐसा कानून है जो मूल अधिकार को प्रभावित करता है, बात तो वही है जो यहां था, बस इसमें यह था कि इसमें ये दोनों मिले हुए थे। इसमें क्या करा, ये मिले नहीं है, बस इस पे इसका छाया अगर आ रहा है, ऐसा कोई मूल अधिकार है जो कानून को अगर प्रभावित कर रहा है, तो उस मूल अधिकार को प्रभावित नहीं किया जाएगा, बल्कि उस कानून को प्रभावित कर दिया जाएगा मूल अधिकार के अंतर्गत। ये हमने सारी बातें देखी। अगर मैं इसको शब्दों के माध्यम से आपको बताना चाहूं तो कहेगा कि पूर्व में अगर कोई कानून बनता है जो फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार के विरुद्ध है, तो वह कानून अधिकारों की छाया को ग्रहण कर लेता है। मतलब ये इसके अंदर ही अपने आप चला आएगा साथियों। तो इतनी सारी बातें हमने देखी। अगर इसमें से आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर ले, नहीं तो फिर मिटा कर आगे बढ़ता हूं। तो साथियों, हमने भी देखा पृथक्करण का सिद्धांत और ग्रहण का सिद्धांत। आइए हम बात करते हैं अधित्याग के सिद्धांत के बारे में। तीन ही सिद्धांत हमको पढ़ने हैं केवल। पहला पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण में हमने आपको तुरंत अभी बताया कि उसमें एक कानून रहेगा और एक मौलिक अधिकार रहेगा। उस दोनों के बीच में कुछ ऐसे पार्ट आएंगे जो असंगत होंगे, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपना कानून है, ये अपना मौलिक अधिकार है, इनके बीच का अगर ये दूसरा कोई कानून जो असंगत है, जो व्यक्ति के मूल अधिकार को हनन कर रहा है, अगर असंगत है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। और जब हम बात अभी तुरंत किए हैं अधित्याग के उसके बारे में, ग्रहण के बारे में, तो ग्रहण ने बताया कि ऐसा कानून है ये और ये हमारा मूल अधिकार है। तो अगर उस पे कोई ऐसा भाग है जो व्यक्ति के मूल अधिकार को हनन कर रहा है, तो उसे भी क्या कर दिया जाएगा, ये कानून उसके अंदर आ जाएगा, मूल अधिकार के अंदर आ जाएगा। मतलब उस समय मूल अधिकार हमारा ज्यादा प्रभावित होगा। ये सारी बातें अभी अभी हमने आपको तुरंत बता दी है। आइए हम बात करते हैं अधित्याग के सिद्धांत के बारे में। क्या है अधित्याग का सिद्धांत? अधित्याग के सिद्धांत के बारे में हमने जानना है। जो अधित्याग का सिद्धांत होता है, आपको शब्द पकड़ना आना चाहिए। कहा अधित्याग, अधित्याग का मतलब होता है कि अब त्याग नहीं सकते। अधित्याग, अधि आ गया ना,
निगेटिव सेंस को लेके जाता है प्यारे साथियों। वो बताता है कि हमारे पास जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, हम उसको कभी भी त्याग नहीं सकते। तो वही बोलता है क्या, भारत के संविधान के अंतर्गत हमें जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें हम स्वयं से त्याग नहीं सकते। त्याग नहीं सकते हैं। प्यारे साथियों, यही बोलता है अधित्याग का सिद्धांत। तो हमने आपको 3 सिद्धांत बताया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो साथियों, यही 3 सिद्धांत आपको पढ़ के जाने हैं। बस इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लें, नहीं तो हम मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो सारे साथियों, हमने देखा 3 सिद्धांत। आइए हम बातें करते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा मूल अधिकार है। हमने उसको बताया कि कहीं ना कहीं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो वो 6 प्रकार के कौन कौन से अधिकार हैं और हमको दिए गए हैं, बहुत जानने की जरूरत है प्यारे साथियों। क्योंकि जब आपको अपना अधिकार ही नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं। अब सोचिए जरा, आप किसी थाने में जाते हैं, वहां आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, मीडिया के सामने रूबरू होने की स्वतंत्रता है, कहीं घूमने की स्वतंत्रता है, किसी से बात करने की स्वतंत्रता है। मतलब अगर बातें करें तो इतने प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन समस्या की बात यही है कि इस विकसित भारत में आज भी हम अपने मूल अधिकार को नहीं जानते, और जिसको जानना प्यारे साथियों अत्यंत आवश्यक है। समझ लीजिए, अगर आप अपने मूल अधिकार को नहीं जानते हैं तो मतलब वही बात है कि भेड़ बकरियों की तरह पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और कुछ नहीं कर पाइएगा। हमारी बात बुरी लगेगी आपको, लेकिन प्यारे साथियों जानना अत्यंत आवश्यक है। कहते नहीं है, जब ज्ञान होता है ना तो खून में उबाल होता है। तो जब ज्ञान होगा तो खून में उबाल आएगा प्यारे साथियों। तो आइए सीखते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी बातों पे आज चर्चा करते हैं। तो चलिए, मूल अधिकार के प्रकार, हेडिंग क्या है? मूल अधिकार के प्रकार। ये अपना हेडिंग रहा प्यारे साथियों। जब हम बात करते हैं मूल अधिकार के प्रकार की, इसको हम 6 भाग में बांट देते हैं। आइए देखते हैं ये 6 भाग कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। आइए, तो जो पहला, ये पहला नंबर है,
ये अपना दूसरा नंबर है, ये अपना तीसरा नंबर है, ये अपना चौथा नंबर है, ये अपना पांचवा नंबर है, ये अपना छठा नंबर है। तो साथियों, जब हम पहले नंबर की बात करते हैं तो हमको याद आता है समानता का अधिकार। देखिए क्या है, अब आपको याद भी करा देंगे, उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। समानता का अधिकार, एकदम आप नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जहां जाएंगे आपको जरूर ये देखने को मिलेगा। ये इतना अत्यंत आवश्यक है प्यारे साथियों, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद ही पीछे से एग्जाम दे रहा हूं, तो हमको आइडिया है कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पॉलिटी के प्रश्न को करना बहुत ही आसान होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये बहुत सिंपल होता है। तो आइए, हमने देखा समानता का अधिकार। अगर इस समानता के अधिकार के बारे में बात करें तो ये हमारा होता है 14 से लेकर के 18 तक। इसका टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको याद करा देता हूं कि कैसे याद रखेंगे कि समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक होता है। तो अगर उसी कड़ी में हम बातें करें, दूसरा हमारा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, ये बना हुआ स्वतंत्रता का अधिकार। अगर बात करें जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहां से कहां तक है, वो है साथियों 19 से लेकर 22 तक है। 19 से लेकर के 22 तक। तो समानता का अधिकार जो हुआ 14 से 18, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक का है। आइए हम बात करते हैं, तीसरा वाला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम बातें करें शोषण के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है वो कहां से कहां तक का है, तो ये 23 और 24 है। इसमें 23 से लेकर के 24 तक का है। ये 3 अधिकार हमने देखे। अगर हम बातें करें वही जो हमारा है चौथा नंबर, वो कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो साथियों अगर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे ये 14 से 18, ये 19 से 22, ये 23 और 24, इसकी जब बात करते हैं आता है 24 के बाद 25 आता है, 25 से लेकर के 28 तक आता है। ये तो हमने देखा। अगर हम बातें करें इसके आगे हमारा क्या है, तो 28 तक हो गया। अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। तो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार अगर बातें करें तो ये कितनी, ये 28 तक था, ये होगा आपका 29 और 30 में होगा। ये हमने देखा। तो हमारे पास पहला हुआ समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा हुआ स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और तीसरा हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार 29 से 30। अब हम एक लास्ट पढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जिसको बोलते हैं संवैधानिक
उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर हम बातें करते हैं ये किस में आता है, तो ये आर्टिकल नंबर 32 में आता है। तो इतने प्रकार के आपको अधिकार दिए गए हैं, तो आप एक एक को हम सीखेंगे और बखूबी अध्ययन करेंगे साथियों कि जो हमारा 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है ये क्या होता है। उसी में अगर हम बातें करें स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या होता है, इन सबके बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं एक एक करके पहले आपको बता दूं समानता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, शोषण का मतलब क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है और संवैधानिक उपचार का मतलब क्या होता है। अगर इन सबको आप जानते रहोगे तो इनके अंदर के जब आर्टिकल पढ़ोगे तो ये जानने में और पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी प्यारे साथी। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं। जो पहला नंबर दिया गया है वो दिया गया है समानता का अधिकार। समानता का मतलब है आप अपने घर से स्टार्ट करिए, क्योंकि हम कोई चीज सीखते हैं या पढ़ते हैं या जानने का प्रयास करते हैं तो हम अपने घर से ही सीखते हैं प्यारे साथी। जब घर की बात अगर हम करें, समानता घर में होती है नहीं होती। आप 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, टोटल 5 लोग हो गए। घर में आया 5 सेब, अगर सबको एक एक सेब दे दिया गया इसका मतलब ये समानता है। लेकिन अगर वही छोटे भाई को 3 सेब दे दिया जाए और बचे 200 सेबों में आप सबको बांट दिया जाए तो 4 लोग बचे हैं, तो ये समानता क्या होगी? तो नहीं होगी। होगी? आप ही बताइए क्या होगी? तो नहीं होगी। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है ये एक बहुत बड़े घर की बात करता है। उस घर का नाम भारत है, इंडिया है। आपने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 1 इंडिया दैट इज ऑफ भारत। तो उसमें हमने देखा था, उसी कड़ी में अगर हम आपको बताना चाहें, जो भारत बहुत बड़ा घर है उस घर में बहुत सारे लोग भी रहते हैं। लेकिन समस्या है इस बात का है कि साथियों हमने बताया कि छोटे भाई को 2 सेब दे दिया गया या 3 सेब दे दिया गया, तो बचे सेबों में और लोगों को दिया गया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं छोटा भाई जो है वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लिंक करेंगे टॉपिक को तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। हाँ, 1-2 घंटे बाद अगर हमको कुछ मिलता है तो हम खा लेंगे। वही बात आती है जब भारत जैसे बड़े देश में, भारत को समझिए अपना एक बड़ा घर, और उस घर में बहुत सारे मेंबर हैं। कुछ मेंबर बड़े हैं, कुछ मेंबर छोटे हैं। कुछ को ऐसे अधिकार दिया जाना चाहिए जिससे उनकी लाइफ सुचारू रूप से चले। कुछ बड़े लोग हैं उनको ऐसे कुछ अधिकार देना चाहिए जिससे उनकी लाइफ सुचारू रूप से चले। लास्ट में हमारा टारगेट है, हमारा सोचने का जो तरीका है वो ये है कि दोनों को बराबर ला देना। जो एकदम पीछे है वो पीछे ना रहे और जो एकदम आगे है वो एकदम आगे ना चला जाए। वो एकदम आगे जाए ठीक है, लेकिन जो एकदम पीछे है वो पीछे ना रह जाए। इसके लिए हमको कहीं ना कहीं समानता का अधिकार दे करके बहुत सारे बातों का इसमें अध्ययन किया गया है। तो उसी में हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी हमको कई सारे राइट दे दिए गए हैं। वो भी जैसे आप कहीं भी जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर बैठ सकते हैं, तालाबों में नहा सकते हैं, सार्वजनिक प्लेस पर बैठ के अपनी बातों को रख सकते हैं,
मतलब आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें बताया गया है कि आपको कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। अगर वो कराता है कार्य ऐसा, वो कहीं ना कहीं दंड पाने का अधिकार है, उसको है। तो उसी के कड़ी में जब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है अपने धर्म को आप मान सकते हैं, किसी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, किसी भगवान का पूजा कर सकते हैं। अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह का पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं तो भगवान का पूजा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह रहा साथियों कि आप जिस भी धर्म को अपनाना चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं। मंदिर में जाना चाहें तो मंदिर में जा सकते हैं। मतलब धर्म से रिलेटेड बहुत सारे कार्य बताए गए हैं इसमें। उसी में जब हम बातें करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार, तो अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत सारी बातें इसमें दी गई। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक की, तो ये अल्पसंख्यक जो होते हैं ये दो तरह से लिए जाते हैं। एक भाषा से लिए जाते हैं और एक धर्म से लिए जाते हैं। प्यारे साथी, आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, प्रश्न दागेगा। गर्मी तो बहुत है साथियों, लेकिन क्या करें, बगल में मेरे सर बैठे हैं, वो कह रहे हैं गर्मी बहुत तेज लग रही है, लाइट है नहीं, इन्वर्टर ज्यादा लोड उठा नहीं पाता है, तो समस्याएं तो होती हैं। लेकिन आप लोग अगर चैनल पे हैं तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। तब भी मैं आपकी क्लास ले जाऊं तो इतना मेहनत को समझे जरूर। खैर छोड़िए, आइए बात करते हैं। हाँ, हम बात करते हैं अल्पसंख्यक की। तो अल्पसंख्यक दो प्रकार से काउंट होते हैं। एक होता है धर्म से, एक होता है कि अगर उनकी संख्या कम है तो जाति से। तो ये सारी बातें हमने देखा। फिर अगर बातें करें संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत उसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, और वही आर्टिकल 246 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करती है। प्यारे साथियों, तो ये सारी बातें हमने देखा, और ये जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये सारी बातें हम कल की क्लास में करेंगे एक एक आर्टिकल को लेकर के। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।